हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मेथी की भाजी। पत्ते वाली भाजी। आगे ठंडी का मौसम है तो पत्तों वाली भाजी शुरू हो गई है, तो हम बना रहे हैं मेथी की भाजी। उसके साथ चावल की रोटी, अंडा मसाला और चावल। इतना खाना आज रात के लिए बनेगा। और सुबह में मैंने क्या बनाया वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। सुबह ही मैंने खाना बना लिया था। अभी शाम का खाना है क्योंकि शाम को हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं। सुबह में तो मेरे हस्बैंड टिफ़िन लेके निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो आज तो संडे था, बच्चे घर में थे तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं अकेली और मैं बड़ा वाला बेटा रहता है जो है दोपहर में आता है 1 बजे। तो वो और मैं साथ में रहते खाना खाते हैं। बाकी तो कोई घर में रहता नहीं, लेकिन शाम का खाना हम सब साथ में खाते हैं बहुत टाइम से। तो इसलिए मैं शाम में कुछ स्पेशली बनाती हूँ कि जिस सब साथ में खा लें और अच्छा लगे। तो इसलिए आज हम लोग ने ये कॉम्बिनेशन रखा है कि ठंडी का मौसम है, थोड़ा आज ठंडा है मौसम, बाहर हवा चल रही है तो मेथी की भाजी बनाई जाए आलू डाल के, और उसके साथ चावल की रोटी और अंडा मसाला और चावल। तो मैंने अंडे बॉईल करने रख दिए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। अंडे मैंने बॉईल करने रख दिए हैं यहाँ पे और मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ मेथी की भाजी के लिए, और अंडे मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। आटा ला के रखा है चावल का, बाहर से लेकर आई थी मैं रेडीमेड। और मैंने अदरक लहसुन आज बहुत सारा पीसने का था, अदरक लहसुन का स्टॉक ख़त्म हो गया तो मैं अदरक लहसुन पीसती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अदरक लहसुन में मैं वो जो छोटा छोटा बारीक लहसुन होता है ना, तो मैं उसकी छिलटे नहीं निकालती, क्योंकि उससे मेरी अम्मी जो बोलते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है खाने में। और जो बड़ा लहसुन होता है ना, जैसे ये तो मैंने उसके छिलटे निकाल देती हूँ। सब लहसुन के मैं छिलके नहीं निकालती हूँ, क्योंकि ना उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। क्योंकि सबकी छिलके में मुझे पहले से ही आदत है, हमारे घर में ऐसे ही अदरक लहसुन पीसते हैं तो मैं सबकी छिलटे नहीं निकालती हूँ। तो उससे आप एक बार पीस के देखें, बहुत अच्छा यूनिक टेस्ट आता है। तो मैं एक साथ में पीस के रख लेती हूँ, एक हफ्ते भर का मेरा चल जाता है ये। तो एक हफ़्ता फिर मुझे ज़रूरत नहीं होती मसाला थोड़ा पीसने की। सिर्फ कभी ज़्यादा ग्रेवी वगैरह बनानी हो तो मैं प्याज और टमाटर ही पीसती हूँ, और मैं ज़्यादातर प्याज पीसती हूँ, टमाटर बहुत कम चीज़ों में मैं इस्तेमाल करती हूँ ग्रेवी में। तो फिर मैं जब बनाना शुरू करूँगी तो आपको बताती हूँ। तो हम बना रहे हैं मेथी की भाजी। उसके लिए मैंने प्याज और हरी मिर्चें लिए हैं, वो तो सब बनाते ही आपको पता ही। मैं बना रही हूँ मेथी की भाजी, तो मैं लाओ फटाफट चढ़ा देती हूँ भाजी। और अजान हो रही है ना, इसलिए अजान हो रही है अजान। तो ये मैंने डाली इसमें आलू, और मैंने मेथी की भाजी पहले धो के साफ़ करके रख दी है। तो मैंने कल मेथी की भाजी साफ़ करके रख दी थी, धो के अभी मैंने पानी निकालने रख दिया है। तो ये हमारे आलू हो रहे हैं, और ये हम अदरक लहसुन पीस लेंगे। ये मुझे अंडा मसाला बनाना है तो अदरक लहसुन तो लगेगा। ये हम पीस रहे अदरक लहसुन की तैयारी। ये मेरा 1 हफ्ते का स्टॉक है। तो अरे हम डालेंगे मेथी की भाजी जो मैंने साफ करके रखी थी, धो के रखी हुई थी। तो हम डालेंगे मेथी की भाजी इसमें। तो ये अपने आप थोड़ी मेल्ट हो जाएगी तो चली जाएगी, दब जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। तो इसके जो ये इसका मेथी पानी छोड़ेगी तो फिर मेथी कम हो जाएगी, तो फिर उसमें बराबर एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि पतीली छोटी ली है क्या, जो इतनी सारी मेथी हो गई।
औरतों की ज़िंदगी, मायके से ससुराल, ससुराल से किचन, और किचन से फिर बच्चे बड़े हो जाए, फिर बुढ़ापे का बिस्तर, फिर बुढ़ापे से सीधा कब्र में। पता नहीं बुढ़ापे तक भी पहुंचते क्या नहीं पहुंचते, उससे पहले ही निकल जाएंगे, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। तो बस औरतों की लाइफ यही है। जो हाउस वाइफ बन के रह गई वो बेचारी हाउस वाइफ ही रह गई, और जो बाहर निकल के वर्किंग वूमेन हैं, जो बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करती हैं, तो वो कर पाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे नहीं कर पाते, हम जैसे लोग देखो अच्छा खासा में हुनर रह के अभी बच्चे संभालना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। तो बच्चों के लिए खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। अब घर में बैठी सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, लेकर आना, वही एक काम बचा है। इसके अलावा कोई काम नहीं है मेरी लाइफ में। अब वो बड़े हो जाएंगे, उनके बड़े होने का इंतज़ार करूँगी, वो बड़े हो जाएंगे, तब तक मेरी भी उम्र हो जाएगी, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कोई थोड़ी जॉब पे रखेगा। एक हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो टाइम निकल जाएगा, उनको बड़ा होने तक टाइम निकल जाएगा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए बोलते हैं कि हर टाइम चीज़ का एक वक्त होता है, तो हर चीज़ में वक्त में हर चीज़ों को एंजॉय कर लेना चाहिए। अब सपोज़ एक बच्चा होता है, वो खिलौने से खेलता है, तो उसका खेलने का ही टाइम है ना, बचपन उसकी खेलने के लिए ही होता है कि वो खिलौने से खेलेगा तो अच्छा लगता है। अगर वही खिलौने कोई बड़ा बच्चा खेलेगा या कोई बूढ़ा इंसान खेलेगा तो क्या अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक उम्र होती है। जैसे बचपन खेलने के लिए होता है, जवानी काम करने के लिए होती है, और फिर बुढ़ापे में तो इंसान, बहुत से लोग होते हैं जो काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, और बहुत से लोग बेचारे जो बीमार होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो वो फिर बिस्तर या फिर दवाइयाँ, फिर उसी में उनकी लाइफ गुजर जाती है। तो क्या कर सकते हैं? तो हर बोलते हैं ना, हर वक्त को एंजॉय करके लो, हर वक्त को। और मैं तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, फिर मैं कुछ करूँ। लोग कहते हैं ना, लाइफ में बहुत से लोग मिलते हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। मुझे बहुत लोगों ने डीमोटिवेट किया कि तुम जैसे कितने लोग ऐसे पड़े हुए जो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता है, यूट्यूब ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कोई चैनल नहीं चलता वहाँ पे, और तुम क्या शेयर करोगे लोगों के साथ में? लोगों के पास क्या दूसरा कुछ काम नहीं है क्या? तो फिर मुझे भी ऐसा लगता था कि यार सच में नहीं हो सकता, क्या मैं क्या करूँगी। मैं मतलब इस चीज़ को मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं लोगों के साथ जुड़ूँ, कनेक्ट करूँ, कुछ अपनी बातें शेयर करूँ, कुछ लोगों के साथ में उनकी सुनूँ, कुछ अपनी सुनूँ, एक फैमिली बन जाती है ना। तो मैं ये सोच रही थी, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, फिर मैं भी हार मान गई। लेकिन अब मेरे कुछ लोग हैं, मतलब रिलेटिव है, मैं आपको कभी ना कभी इंशाल्लाह उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी, जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दिए कि नहीं तुम करो, तुम लोगों के साथ कनेक्ट करो, एक फैमिली बनाओ, क्योंकि घर में अकेले रह के बस वही काम, सुबह उठना, नाश्ता बनाना, घर के डेली वेयर रूटीन के काम करना, बच्चों को स्कूल लेके जाना, स्कूल छोड़ के आना, ट्यूशन छोड़ के आना, फिर वहाँ से लेके आना, फिर घर का बाजार लेके आना, फिर खाना बनाना, वो एक लाइफ नहीं होती है। और फिर घर में रह के कितने सारे सवाल, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसने ये बोला, उसने वो बोला, फिर मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, फिर मैंने क्यों नहीं बोला, फिर मुझे रोना आएगा, फिर ये वो बहुत सारी बातें होती। इससे अच्छा है कि ना कि हम एक अपनी एक फैमिली, ये मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर मैं शायद अपनी एक फैमिली बना सकूँ, मैं आपके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करूँ, और आप लोग कुछ मुझे कमेंट में बताएं कि मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ, या मैं कहाँ सही बोल रही हूँ, या फिर मैं कोई चीज़ें कुछ ओवर तो नहीं बोल रही हूँ, या फिर मैं कुछ, आप मुझे मोटिवेशन दे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि लोग शायद मुझे पसंद करे, या फिर मेरी कुछ बातें हैं जो लोगों को पसंद आए, मैं किसी के दिल में मतलब कुछ अच्छा मैसेज पहुंचा पाऊँ, या फिर मैं किसी से कुछ सीख पाऊँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने इसलिए फिर मैंने ये स्टार्ट किया कि नहीं, बहुत हो गया लोगों की बातें सुन सुन के अपनी लाइफ को मुझे खुद ही सब कुछ करना है, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर किसी पर डिपेंड नहीं रह सकती, मुझे खुद को भी अपने लिए कुछ स्टैंड लेना चाहिए। तो फिर मैंने अब जाके ये स्टैंड लिया, और मैं आपके सामने देखो आ गई हूँ। देखो, तो ये मेरी मेथी की भाजी टोप में मैंने कहा था ना, ये थोड़ा सा सूख जाएगी तो फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो देखो ये आधी हो गई, आधी टोप पे चली गई है। तो ये मेरी मेथी की भाजी ऐसे बन रही है, और मैं ज़्यादा उसको पकाऊंगी नहीं, क्योंकि इसका जो विटामिन है वो मर जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा ऐसे रखूँगी, बट थोड़ा आलू गलने से मतलब पकाऊंगी वैसे एकदम, लेकिन वो नहीं करती हम काला काला या फिर तो। और मैंने थोड़ा सा तेल भी कम डाला है, क्योंकि तेल से थोड़ी सी प्रॉब्लम। बोलो फिर से क्या हुआ बाहर? अरे यार, मैंने वो जल्दी किक मारे ना, डायरेक्ट गटर में जाके बॉल गटर में जाके गिर गई। तो तुमने बोले नहीं थोड़ा स्लो किक मारो, मैं भी छोटा हूँ, कभी मुझे किक लग जाएगी तो। मम्मी, गटर में बॉल गई, मुझे किक नहीं लगी। अच्छा, गटर में चली गई बॉल? हाँ। फिर अब क्या होगा? अब तुम लोग कैसे मैच खेलेंगे? हाँ, खेलेगी ना। कैसे खेलेंगे? मामू ला देगा बॉल। अच्छा, मामू के ऊपर तुम्हारे सब गाड़ी चलती है, मामू ला देंगे, मामू ला देंगे। मामू के पास खजाना रखा है क्या? हाँ। हाँ, तुम लोग के मामू के पास खजाना है।
हाँ तुमने दिए थे अब मामू को बहुत सारा खजाना। ये देखो ये मामू मामू करता रहता है, मामू का दीवाना है ये। खिजर बताओ। हाँ खिजर मामू का दीवाना है, खिजर मामू से बहुत प्यार करता है। मामू नहीं आएंगे तो मामू को फोन करता है, मामू को बुलाता है, मामू मामू मामू। और आपको पता है मैंने और खिजर ने सेम सेम कपड़ा पहना है आज, ब्लू ब्लू है ना खिजर। मम्मी और खिजर ब्लू। हाँ काला दुपट्टा। काला दुपट्टा नहीं है, वो डार्क ब्लू है। ठीक है तो हम बना रहे हैं अभी अंडा मसाला। अंडा मसाले की तैयारी कर रहे हैं। हाँ खिजर। मेरा बहुत पेट मोटा है। हाँ देखो तो अंडे मसाले में मैंने, मेरे घर में अक्खा गरम मसाला कोई नहीं खाता है, सब नुक्स निकालते हैं, ऐप निकालते हैं। तो मैंने पूरा गरम मसाला पीस के रखा हुआ है। तो मैं अक्खा गरम मसाला यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे घर में सब ये क्या है, इलायची है, ये चक्री फूल है, ये है, ये वो है, वो है, वो है, दिमाग खा लेते। तो इससे अच्छा मैंने सारा मसाला पीस दिया। अब पीस के मैं डाल देती हूँ, खाओ। अब कोई जब हाथ में आएगा नहीं तो नुक्स कहाँ से निकालेंगे। ठीक है ना भाई, जब हाथ में आता है तो नुक्स निकाल दे, जब नहीं आएगा तो कहाँ से नुक्स निकालोगे। तो मैंने भी पीस दिया। अब मैं सिर्फ प्याज डालूंगी एक, और एक 2 तेज़पत्ता डालूंगी, और फिर बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर ये मैंने प्याज पीस के रखी है वो डाल दूँगी, और फिर मसाला डाल के उसको अच्छे से भून लूँगी मैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, आपसे बात करते करते मेरी मेथी की भाजी तैयार हो गई है। ये मेरी मेथी की भाजी है, आलू मेथी की सब्ज़ी, और ये मेरे चावल है जो बॉईल हो रहे हैं, पक रहे हैं। उसका मैं बाद में जब थोड़ा पानी ऐसा लगेगा ना, मुझे पानी थोड़ा कम हो गया तो मैं उसका पानी निथार दूँगी, क्योंकि हम लोग को चावल में हम लोग पानी निथारते ही हैं पहले से, क्योंकि थोड़े चिपचिपे भी नहीं होते हैं और फिर अच्छे पकते हैं। और ये मेरी अंडे मसाले की ग्रेवी है जो पक रही है। अगर आप लोगों को रेसिपी वगैरह कुछ चाहिए, वैसे तो सबको अंडा मसाला बनाने आता है, बट कभी किसी को ऐसा लगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ चावल का आटा गूंदने के लिए, जब तक कि मेरी मेथी की भाजी हो गई। ये मेरा अंडा मसाला है, ये मेरे चावल हो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ चावल का आटा। तो ये मेरा चावल का आटा है, मैं इसमें कम से कम 3 रोटी बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा रोटी सब लोग खाएंगे नहीं। मेरे हस्बैंड 1 रोटी खाएंगे, मैं खाऊंगी, और बच्चे आधी रोटी खा लेंगे। हम सिर्फ 4 लोग हैं। और ये मैंने पानी लिया है, पानी एकदम सादा है। अगर आपको मोटी रोटी बनानी है, जैसे मैं अभी बनाऊँगी वो बताऊँगी, तो उसके लिए आपको सादा पानी लेना है। अगर आपको पतली रोटी बनानी है, जैसे कि हम गेहूँ की रोटी बनाते हैं, तो उसके लिए हल्का आपको गुनगुना पानी लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी सिर्फ सादी वाली रोटी बना रही हूँ, जो तवे पे हम लोग ऐसा थोड़ी मोटी बनाते हैं ना, वैसी मैं आपको बताती हूँ, तो वैसी मैं बना रही हूँ। तो अगर आपको पतली रोटी बनानी है तो आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लीजिएगा, और हल्का सा नमक। चावल मेरे पानी थोड़ा कम हो गया, तो मैं चावल का पानी निकाल लेती हूँ। फिर आपको मैं रोटी बनाऊँगी तभी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चावल का पानी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो गाइस, तो देखो ये मेरी चावल की रोटी है। ये मेरे बेटे ने वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी कर दी, तो ये मेरी चावल की रोटी है। पहली रोटी मेरी बन रही है, मैंने उसको पलट दिया है 1 राउंड होने के बाद। अंदर सेकेंड रोटी ये है, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जोहेर अभी सही से दिखाएगा आपको। तो ये देखो मैं ऐसा बनाती हूँ इसको। उसको बेलन से नहीं बेल सकते? नहीं, बेलन से नहीं बेलती हूँ मैं, हाथ से ही बेलती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से बेलने में अच्छा लगता है और फटाफट हो जाती है। मुझे बेलन से नहीं जमता है, मेरी रोटी टूट जाती है। अच्छा, तो मैं इसलिए इसको हाथ से ही बना लेती हूँ। तो मुझे आदत हो गई तो मैं हाथ से बना लेती हूँ। ठीक है, हाँ देखो पहली रोटी, तो पहली रोटी मेरी देखो बन रही है। उसको ये इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई ना, तो पहली रोटी की भी वीडियो दिखा देते। और उधर आटा रखा है। ठीक है, तो हम अब इसको सेकेंगे। मैंने गैस लो कर दिया था, तो अब हम इसको सेकेंगे अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी फूल भी गई है। ये देखो आप लोग, चावल की रोटी मेरी फूल गई है। अच्छा, मतलब अगर बेलन से करेंगे तो नहीं, ये मेरी मोटी रोटी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से बनी। इसका अगर फूल गई, इसका मतलब अच्छे से अंदर से भी पकी है और अच्छी है। मेरी सेकंड रोटी है, देखो मैं आराम से उठा के इस पर डाल दूंगी। और फिर थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगा दूंगी, तो ये थोड़ा सा अच्छे से हल्का सा पानी इसके ऊपर पूरा स्प्रेड करना होता है। पूरी रोटी मतलब आप देखो, नज़दीक से दिखा जोहेर ज़रा, ये देखो ये मेरा चावल की रोटी का इस तरह से एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि एकदम चप 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 हो जाए, इतना कि रोटी थोड़ी गीली हो जाए।
तो ये मेरी रोटी पक रही है। अभी मैं इसको गैस को थोड़ा मीडियम कर दूँगी, तो रोटी नीचे से एकदम कच्ची कच्ची जल जाएगी, कच्ची कच्ची रहेगी। दूसरी तीसरी रोटी तैयार मेरी फिर तैयार हो रही है। और देखो पहली रोटी मैं जितना सोचती हूँ कभी 2 रोटी का आटा गूंदूं तो मेरे से कभी 2 रोटी का आटा नहीं होगा, 3 रोटी 4 रोटी बन जाती है। अभी मैंने सिर्फ 3 रोटी का इरादा से आटा गूंदा था, लेकिन मेरी 4 रोटी बनेगी। एक बन गई है। इसको मैं इस स्टेज पे पलट दूँगी। थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए। ये देखो तो इतनी पक गई है ये रोटी। देखो तीसरी रोटी अब बनाई जा रही है। बहुत से लोग हाथ पे बनाते हैं, पर मुझे हाथ पे बनाने नहीं आती, तो मैं ऐसी बनाती हूँ। और मेरी रोटी गोल भी बनती है। अभी मैं आपको उसको पलट के बताती हूँ। 2 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ, ये मेरा सब वो होता है ना, मैं इधर मेरी जब तक रोटी तैयार उधर का वो हो जाएगा, तो मैंने सब कुछ पता है मुझे कैसे कब कौन सी स्टेज पे क्या करना है। तो मेरा काम बराबर लेवल में चलता है। जब मेरा हाथ भी नहीं रुका, तो ये भी हो गया। देखो ये देखो, ये पक रही है ना। ये थोड़ी एकदम मीडियम गैस पे, हल्का सा मैंने गैस लो किया था, मीडियम गैस पे पकाऊंगी, ठीक है। अच्छे से पकना चाहिए, तभी फूलेगी, नहीं तो नहीं फूलेगी रोटी। तो देखिए इतनी रोटी पक गई है। थोड़ी ज़्यादा मैंने पास लेके गया था मोबाइल। अब मेरे 3rd रोटी बन रही है, बन भी गई। अब वहाँ गैस लो हुआ है। देखिए रोटी इतनी ओए फूलना आ गई है ना मी? नहीं, अभी तो कच्ची है। जब फूलेगी तो मतलब जब पलटूंगी ना या और एक बार, तब फूलेगी। वो अभी नहीं फूलेगी। अब तो उस तरफ से पक रही है। हाँ, जब तक जो रोटी बना रहे हैं उसका फेस देख लीजिए। तो ये देखो उस तरफ से पक गई है। अब हम इस तरफ से पकाएंगे, तो अब ये फूलना शुरू हो जाएगी। फूलना शुरू हो गई। ये देखिए जूम तरीके से दिखाता हूँ आपको, नहीं तो अगर मोबाइल के पास लेके गया तो आपको हल्का हल्का प्रेस करना है, एकदम जोर से प्रेस नहीं करना। तो खड्डा, अगर उसमें छेद हो गया, खड्डा हो गया, तो फिर वो फूलेगी नहीं, रोटी खराब हो जाएगी उस टाइम पे। हल्का हल्का प्रेस करना है, जहाँ से नहीं फूली वहाँ पे हल्का हल्का प्रेस करना, तो अपने आप फूलेगी। दैट मीन्स ये बराबर पक रही है। हेलो गाइस, तो देखो ये हमारा अंडा मसाला बनके तैयार है। ये हमारी मेथी और आलू की सब्ज़ी है, पापड़ है, प्याज है, और ये हरी मिर्ची और लहसुन का ठेचा है, और ये हमारी चावल की रोटी है। तो आप देखो अभी तक कितनी वो है, मतलब क्रंची जैसी है। तो ये अभी हम लोग, ये हमारी खाने की थाली रेडी हो गई है। जो मैं ये देखो, ये लो। बहुत अच्छा बना। क्या ज़्यादा अच्छा बना, मेथी की भाजी की रोटी? मेथी की भाजी और दोनों तो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। किधर? हाँ, सब खाने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है मम्मी। तो आइएगा, जिसको खाना है हमारे घर पे आइए, खाना खाइए। चावल की रोटी है और अंडे का सालन है। अगर आप लोग की कुछ अलग डिमांड है तो वो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को जिसको भी मन करे तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर मैं कुछ नया ट्राई करूँगी, नया बनाऊँगी। और जो मुझे कुछ कम ज़्यादा हुआ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें मैंने गलती की है, क्या कुछ एक्स्ट्रा किया है, क्या फिर कुछ जो भी है आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।